जय हिंद गाइस। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा कि आपके पास अभी टाइम है तो आप हर एक टॉपिक तैयार करिए और बाकी यार जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। और आप तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है उसी तैयारी में से आपका फंसना है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। ये क्लास का शेड्यूल था, आपने देख लिया होगा। सो मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सो इतना टफ नहीं है गाइस, देखो ठीक है। मैं बता दूं अपना पर्सनल, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ये सोशल स्टडीज़ वगैरह में, चाहे वो सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो। लेकिन आने वाले समय में आपको भी यही चीज़ फेस करना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट अपने आप डेवलप करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो चीज़ होगा, ठीक है। तो आप अभी इस लेवल पे अगर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ आप आने वाले दिनों में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दोगे तो उसमें भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। धीरे धीरे डेवलप करिए, देखिए एक स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे ना तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो मैं आपको इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो डिटेल्स हैं वो बताऊंगा और जो पार्ट्स हैं 22 पार्ट्स हैं तो वो मैं करवाऊंगा धीरे धीरे, सो आपको एक ईजिली समझ में आएगा। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा तो तुरंत तुरंत आपको उसका आंसर भी पता चल जाएगा। और 2-3 क्वेश्चंस आपको एज यूजुअल होमवर्क के लिए दूंगा, तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बेसिक्स हैं। देखिए क्या बेसिक्स हैं। इसमें 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स। क्या, फिर से बोलो, 22 पार्ट्स हैं और 395 आर्टिकल्स। आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट से कोई नहीं पढ़ता, पीडीएफ से भी कोई नहीं पढ़ता, मेरे को पता है, मैं खुद भी नहीं पढ़ता। चलिए, और आप अगर हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ना तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स होते हैं। और बात करूँ तो 12 शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। 22 पार्ट्स 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 6 फंडामेंटल राइट्स। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो यार आप अपने हिसाब से इसको फास्ट और स्लो कर लेना, ठीक है। बाकी यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, बार बार हर वीडियो में बोला है मैंने। सो अभी आप लोग अगर जग नहीं रहे हो तो मेरे को पता है जब एंट्रेंस एग्जाम की डेट आ जाएगी ना तब आप ही लोग ये वीडियो पूरी पूरी देखोगे। तो उससे अच्छा यार अभी आपके पास टाइम है, क्या करते हो घर पे, तो पढ़ लो, है ना। और एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो कोरोना पीरियड अभी चल रहा है, छुट्टियां हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि 12th पास आउट जो अभी ग्रेजुएशन करने को सोच रहे हैं तो वो कुछ कर रहे होंगे। तैयारी करिए अच्छे से, जरूर सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 होती हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आप ये याद रखिए कि राइट्स हमारे पास कम हैं और ड्यूटीज़ हमें ज़्यादा हैं। हमारे पास ज़्यादा है, हमको ज़्यादा ड्यूटीज़ सर्व करनी है। 11 ड्यूटीज़ हमें सर्व करनी है, 11 रुपये देने हैं, ठीक है। और मिलेंगे कितने राइट्स, कितने मिलेंगे, 6 राइट्स मिलेंगे। 11 शुभ होता है ना, तो 11 आप याद रखिएगा। अब शुभ तो 51 भी होता है, 101 भी होता है, 201, 501 भी होता है। बट यहाँ पे यार ट्रिक है, थोड़ा सा इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 11 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11, जो ड्यूटीज़ हमको 11 सर्व करनी है, और राइट्स हमारे पास 6 हैं। अच्छा, ये एडॉप्टेड ऑन की बारी आती है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, ये एडॉप्टेड ऑन और ये साइन ऑन, ठीक है। तो ये एडॉप्टेड ऑन की बात जब होगी ना तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो जब एडॉप्टेड ऑन की बात होगी तो आप 26 नवंबर 1949 ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे जो फैक्ट्स मैंने बताए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे और तो आपको 2 नंबर 1 नंबर दे जाएंगे, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो यहाँ पे जब अब यहाँ पे बात आएगी कि जब एडॉप्टेड ऑन का मैंने बता दिया आपको कि 26 नवंबर 1949। अब जब बात आएगी केम इनटू फोर्स, इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। आपको पता ही है रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 1 मिनट यार, ट्रेन आ रही है, मेरे लिए ट्रेन थी, आपके लिए तो वीडियो कंटिन्यू ही रहेगी। सो यहाँ पे केम इनटू फोर्स की जब बात आएगी तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हुआ था ना वो 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट हो गया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कितने पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगे, बिलीव मी। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, वो तो यार हर चीज़ में रिवाइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत ईजिली आपको हो जाएगा सब कुछ। देखिए यहाँ पे ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप बुक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से रिलेटेड है, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से रिलेटेड है पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के कुछ क्लॉज हैं वो दिए हुए हैं, तो बस आपको यही मेन याद रखना है। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट सेकेंड इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, बस
नेक्स्ट पार्ट 3 देखिए तो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास अधिकार पहले होते हैं, तो पार्ट 4 और पार्ट 3 में कंफ्यूज मत होइएगा। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमारे पास अधिकार पहले होते हैं, देन हम ड्यूटीज दे सकते हैं। तो पार्ट 4 में है डीपीएसपी, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से लिया गया है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। देन बात करें पार्ट 5 यूनियन, इसमें संघ की बात कही गई है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात कही गई है। पार्ट 6 की बात करें स्टेट्स, पार्ट 6 और स्टेट्स, 6 को एस से लिखते हैं तो आप स्टेट्स एस से लिख रहे हैं तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पार्ट 7 की बात करें तो रिपील्ड हो चुका है, इसमें स्टेट्स की सेकंड लिस्ट की कुछ बात थी तो वो रिपील्ड हो चुकी है, तो 1956 में रिपील्ड हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज का मेंशन है, और पार्ट 9 में ये इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9 में पंचायत का है, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज का है, एंड पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट आप जो मैं बता रहा हूँ आप बस पढ़ते चलिए एक बार, ठीक है। अभी रिवीजन भी करवाऊंगा साथ में, और फिर जो क्वेश्चंस है वो भी करवाऊंगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए। कोई आपकी अगर ख्वाहिशें हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या कुछ अगर आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो वेलकम है आपके सजेशन और एडवाइस का। तो यहाँ पे पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है। पार्ट 10 की बात करें तो ट्रिब्यूनल्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये पार्ट 10 हो गए। अब यहाँ पे फिर से मैं आपको एक बार रिवीजन करवा दूं। पार्ट 1 इज रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप, पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। ये आपको कैसे याद होगा, आप क्या करिए, एक बार ये पढ़ लीजिए, फिर एक बार अपने हाथ से देख कर एक बार लिखिए इसको, ठीक है, कॉपी में लिखिए, और फिर उसके बाद रिवाइज करिए नेक्स्ट पन्ने पे दूसरी जगह फिर से आप लिखिए उसी चीज़ को। तो जब लिखेंगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। पार्ट 4 इज रिलेटेड टू डीपीएसपी, पार्ट 4A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 5 इज रिलेटेड टू यूनियन, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पार्ट 6 इज रिलेटेड टू स्टेट्स, पार्ट 7 इज रिलेटेड टू रिपील्ड 1956 जो रिपील्ड हो चुका है, पार्ट 8 इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज, 9 is related to पंचायत, 9A is related to municipalities and 9B is related to cooperative societies. पार्ट 10 is related to tribunals. तो आप इसको लिख के याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। नेक्स्ट आ जाता हूँ, पूरा मैंने इसमें कवर किया है तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक है, तो उसको माइंड मत करना और पढ़ते रहो अच्छे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट 11 इज रिलेटेड टू सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पार्ट 12 इज रिलेटेड टू फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स। देन दिखाऊं तो पार्ट 13 इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, पार्ट 14 इज रिलेटेड टू सर्विसेज रिलेटेड टू यूनियन एंड स्टेट्स। जो आपकी यूपीएससी वगैरह होती है ना वो पार्ट 14 में आती है, ठीक है। 315 उसका आर्टिकल होता है यूपीएससी का, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल्स के लिए भी वीडियोस लेकर आऊंगा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बहरहाल अभी आप इसमें 22 पार्ट्स करिए। पार्ट 14A इज रिलेटेड टू ट्रिब्यूनल्स, पार्ट 15 इज रिलेटेड टू इलेक्शन, पार्ट 16 इज रिलेटेड टू special reservation to certain classes, part 17 is related to languages, part 18 is related to emergency, part 19 is related to miscellaneous and part 20 is related to amendment। important है ये, part 20 amendment से related है। और यहाँ पे बात करें 363 से, यहाँ पे amendment होता है। 363 आर्टिकल जो है 363 वो amendment से related है। पार्ट 21 टेम्पोररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं इसमें कुछ, और पार्ट 22 शॉर्ट ऑफ टाइटल्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। एक बार रिवीजन करवाता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट 11 यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, पार्ट 12 इज फाइनेंस, प्रॉपर्टी सूट्स, 13 इज ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें 13 बोलते हैं ना तो ट्रेड का टी आप याद रख सकते हैं, तो ट्रेड, पार्ट 13 इज ट्रेड and commerce. Part 14 is services related to union and states. Part 14A is tribunals, 15 elections, 16 special reservation to certain classes, 17 is related to languages, 18 is related to emergency, 19 is related to miscellaneous, 20 is related to amendment, 21 is related to temporary and transitional provisions, and part 22 last and but not the least, पार्ट 22 इज रिलेटेड टू शॉर्ट ऑफ टाइटल्स, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। चलिए अब क्वेश्चंस की बारी आती है, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके है, पार्ट फर्स्ट इज रिलेटेड, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, आई होप सो आपको इसका आंसर आता होगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट किससे रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 10 इज रिलेटेड टू, पार्ट 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू
ट्रिब्यूनल्स बताया था अभी। पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, पार्ट 9 मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पंचायत से। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, पार्ट 4 मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 4A में है, और यहाँ पे डीपीएसपी की बात करें तो पार्ट 4 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 4A अगर पूछता है आपसे तो आपको वहां पे क्या करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज लगाना है, ओके। पार्ट 11 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, पार्ट 11 इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, पार्ट 11 इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। पार्ट 20 इज रिलेटेड टू, बोला था ये भी कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 363 आर्टिकल से अमेंडमेंट की बात होती है, जो कि पार्ट 20 में हमारा आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, 17 लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। कितनी लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। जितने भी मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ तो प्लीज़ उसको प्रीफर करा करिए और उसमें आंसर करा करिए, ठीक है। अच्छा लगता है मेरे को भी कि आप लोग रिस्पॉन्सिव हैं, और वो चीज़ मतलब ऐसे नहीं पूछता कि कमेंट में मतलब अपनी कमेंट्स बढ़ाने के लिए, मैं इसलिए बोलता हूँ ना ताकि आप लोग उसको पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फंसनी है, किसी ना किसी पेपर में फंसनी है, आपकी नॉलेज के लिए वो बढ़ जाएगी आपकी नॉलेज, ठीक है। या पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, पार्ट 2 किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 5 ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये पार्ट 9 आपको बताना है, ठीक है। पार्ट 9 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 है, ये आपको बताना है। आंसर देख लिया क्या, और ये 10 क्वेश्चन जो है ये भी आपको बताना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर सकते हैं। जो भी कुछ सजेशन या एडवाइस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसको भी आप लोग कंसीडर करिएगा और उसका आंसर ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी तैयारी करते रहिए और एंट्रेंस में सिलेक्शन जरूर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हम जैसे भी कोई न्यू वीडियो लेकर आते हैं या कुछ न्यू नोटिस या नोटिफिकेशन या कुछ नया आपके लिए क्लास लेके आते हैं, कुछ नई टॉपिक लेके आते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।